हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करने वाले हैं जयपुरिया लखनऊ के पीजीडीएम प्रोग्राम की। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने जयपुरिया नोएडा के पीजीडीएम प्रोग्राम को डिटेल में रिव्यू किया है, तो काफी सारे उस वीडियो को देख के काफी सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास जयपुरिया लखनऊ को लेके भी आए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जयपुरिया लखनऊ के पीजीडीएम प्रोग्राम को डिटेल में रिव्यू करेंगे। जयपुरिया के अक्रॉस इंडिया में 4 कैंपस हैं, नोएडा में है, जयपुर में है, लखनऊ में है और उसके साथ साथ इंदौर में है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ कैंपस की, सभी कुछ डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद डिटेल में बात करेंगे इसके प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट के लिए हम जयपुरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे कि प्लेसमेंट को लेके क्या क्या इंफॉर्मेशन जयपुरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है, जिससे आपको प्लेसमेंट को लेके सभी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक अभी से अभी कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम जयपुरिया के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। गोमती नगर लखनऊ में इसका कैंपस बना हुआ है, जो कि 2 एकड़ में बना है। कैंपस छोटा है बट सभी फैसिलिटीज आपको विद इन दी कैंपस मिलती हैं। NAC A+ ग्रेड, AICTE, AIU, NBA अप्रूव्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। रैंकिंग की हम बात करें तो NIRF इसको 72 मिली हुई है मैनेजमेंट की कैटेगरी में। उसके अलावा ये सब रैंकिंग कुछ खास नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। वाई जयपुरिया, कुछ इनसाइट्स इनकी वेबसाइट पर थी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए जरूरी हो सकती हैं, हेल्पफुल हो सकती हैं। NAC A+ ग्रेड मैंने आपको बताया, NBA रिकॉग्नाइज्ड है। 375 एमिनेंट प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स इनके ऑन बोर्ड हैं। जयपुरिया लखनऊ के 150 एमिनेंट फैकल्टीज हैं, 15,000 प्लस एलुमनाई नेटवर्क है और उसका रीजन है 29 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। काफी लंबे टाइम से जयपुरिया मैनेजमेंट की कैटेगरी में यानी कि पीजीडीएम और पीजीडीएम कोर्सेज ही प्राइमरीली करवा रहे हैं। AICTE इनका पीजीडीएम प्रोग्राम जो है वो AICTE अप्रूव्ड है। अब हम बात कर लेते हैं कैंपसेस। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, लखनऊ, जयपुर, इंदौर और नोएडा में इनका कैंपस है। कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, लैब्स, हॉस्टल, क्लासरूम, सभी चीजें विद इन द कैंपस है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस जो है इनकी 14,75,000 है टोटल फीस पीजीडीएम की। यहां पर आपको पीजीडीएम जनरल की लगभग 240 सीट्स मिलती हैं। पीजीडीएम आप यहां से मार्केटिंग, फाइनेंस और HR में कर सकते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी में आपको मिल जाता है, उसकी 240 सीट्स हैं। इसके अलावा आपको रिटेल मैनेजमेंट सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको पीजीडीएम मिलता है, जिसकी 120 सीट्स है, यानी कि टोटल सीट्स 480 हैं। यहाँ की फीस बता दी आपको। हॉस्टल विद इन द कैंपस है, ये हॉस्टल की फीस है लगभग 1,15,000 की। सिलेक्शन वेटेज जो है ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ कैट, मैट, CMAT, ZAT के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। कैट में अगर आपका 40, 45, 50 परसेंटाइल है तो भी आपको यहां पर एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। अगर हम बात करें सिलेक्शन वेटेज की, तो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका वेटेज 45% का है। केस एनालिसिस आपको मिलती है, उसका 15%। पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं, उसका वेटेज 20% का है। उसके साथ साथ जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि 10, 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स, उसके हिसाब से उसका वेटेज 15% है। और अगर वर्क एक्सपीरियंस है उसका भी 3% होगा वेटेज। यहां पर आपका 3% होना चाहिए, ये 0 नहीं, 3% इसका वेटेज है। और जेंडर डाइवर्सिटी का वेटेज जो है वो 2% का है। तो ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन वेटेज है। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। तो यहां पर आपको कैट के स्कोर के बेसिस पे, मैट के स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपका कैट परसेंटाइल 70 एंड अबव है तो 3 लाख तक की, और अगर 60 एंड अबव है तो आपको लगभग 1 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है पीजीडीएम जनरल में। और उसी तरह से फाइनेंशियल एंड रिटेल मैनेजमेंट मिलती है। मैट, अगर आपका ZAT स्कोर 70 परसेंटाइल के अराउंड है तो लगभग 1 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको यहां से मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट की स्कॉलरशिप की। अगर आपने सिर्फ मैट दिया है
तो 95 परसेंटाइल के अराउंड अगर आपका स्कोर है, 95% एंड अब स्कोर आपने किया है, तो आई थिंक आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिल जाती है। सीमेट की स्कॉलरशिप भी यहां पर दी हुई है, 90 एंड अबव है तो आपको 2 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप तो ठीक ठाक आपको जयपुर या लखनऊ से मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी इनके ठीक ठाक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेसमेंट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि प्लेसमेंट को यहां पर भी हम देखेंगे और अभी इसकी वेबसाइट पे भी हम विजिट करेंगे, जहां से हम इसके प्लेसमेंट के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि एक कॉलेज की वेबसाइट पे प्लेसमेंट के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ये बहुत ही मैटर करता है। तो अभी हम यहां पर समझ लेते हैं ओवरऑल जो एवरेज प्लेसमेंट ये क्लेम कर रहे हैं वो 9 लाख का सीटीसी है, 11 लाख 11.29 लाख का प्लेसमेंट टॉप 20% स्टूडेंट्स को मिला है और टॉप 50 को लगभग 10 लाख का प्लेसमेंट मिला है। तो ओवरऑल आपको इसको देख के समझ में आ रहा होगा, लोएस्ट प्लेसमेंट इन्होंने नहीं दिया है, ओवरऑल एवरेज दिया है, वो भी सीटीसी दिया है। 9 लाख की सीटीसी का मतलब आप समझते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी 9 लाख नहीं होगी, इसमें से बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, वो भी आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि सीटीसी का मतलब ये नहीं है कि आपको उतना पैसा पर मंथ आपको मिल जाएगा, पर एनम में मिल जाएगा, इसमें से भी काफी सारे डिडक्शंस होते हैं। तो 9 लाख का एवरेज पैकेज है और 50% स्टूडेंट को सिर्फ 10 लाख का मिला है। 14,75,000 यानी कि 15 लाख की फीस थी, 2 लाख का भी अगर आप एवरेज हॉस्टल जोड़ लें तो 17 लाख रुपए हो गए और आपका 10 लाख का 50% का प्लेसमेंट है। ये भी कॉलेज ने मेंशन किया हुआ है, थोड़े मैनिपुलेशंस इसमें भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परसेंट एवरेज पैकेज ईयर वाइज। तो ईयर वाइज अगर आप एवरेज पैकेज देखें तो कॉलेज तो हमेशा दिखाता ही है कि भाई मेरा हर साल पैकेज बढ़ रहा है। तो 2019 में 6.5 का 6.75, 7.4, 11.49 एंड 12.34 लाख का 2023 का इन्होंने पैकेज दिया हुआ है। 2024 का अभी इनकी वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, अभी हम चलेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको भी चेक कर लेंगे। ये है सेक्टर वाइज प्लेसमेंट, इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो सेक्टर वाइज प्लेसमेंट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 40% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। ये एक देखने वाली बात है, यानी कि बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इनके स्टूडेंट्स को लगभग 40% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। रिसर्च एंड कंसल्टिंग में 17% का प्लेसमेंट, 17% स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिला है। एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल में 12% का है और ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग में 8% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। आईटी सेक्टर में लगभग 9% स्टूडेंट को प्लेसमेंट यहां पर मिला है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जेंडर वाइज प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, बट इसको अब हम यहां पर छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब चीजें हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक करेंगे। ये टॉप रिक्रूटर्स हैं, केपीएमजी है, इंटरलेक्ट है, होंडा है, उसके साथ साथ जेके सीमेंट, साउथ इंडियन बैंक, काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स हैं। देखिए जयपुरिया में एक बात तो अच्छी है कि आपको काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स यहां पर मिलते हैं प्लेसमेंट के लिए, बट इश्यू जो है वो इनके आरओआई के साथ ही है, जो कि ऑब्वियसली आपने वेबसाइट जो एवरेज प्लेसमेंट देखा है उसको देख के टॉप 50% का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो लगभग 10 लाख का है, उसको देख के आप समझ गए होंगे। अब हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं इन्होंने अपने प्लेसमेंट के बारे में वहां पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो अब हम आ गए हैं जयपुरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहां पर देख सकते हैं jaipuria.ac.in लखनऊ लिखा हुआ है, तो यानी कि हम जयपुरिया लखनऊ की ही वेबसाइट पे है। ये इनकी फैकल्टी प्रोग्राम्स के बारे में काफी चीजें इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपने डेफिनेटली इसकी वेबसाइट को चेक किया होगा। तो एनबीए एआईसीटी अप्रूव्ड, मैंने ये सब आपको बताया है। NIRF 72, ये काफी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मतलब है इनके प्लेसमेंट से, तो अब हम प्लेसमेंट पे चल पड़ते हैं। प्लेसमेंट ये 2023-25 को एक बार चेक करते हैं, क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ है। प्लेसमेंट हाइलाइट्स पे देख जाते हैं। चलो जी, अवर अचीवर्स, ये कुछ बच्चों के नाम दिए हैं। जो लोड हो रही है वेबसाइट थोड़ा सा स्लो है, आई थिंक इंटरनेट स्लो है या फिर ये वेबसाइट स्लो है। तो ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट यहाँ पर प्लेसमेंट को लेके बहुत ज़्यादा वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन नहीं है।
अब हम चल पड़ते हैं फटाफट से इसके 22 और 24 के पैकेज को हम देखते हैं। 22 और 24 ये हम आ गए, अरे कहाँ गए, ये आ गए हम 22-24 के, यस ये हम आ गए 22-24 की पैकेज पे। पेज थोड़ा सा लोड हो रहा है तो आपको थोड़ा सा 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। हो जा भाई, जल्दी हो जा। पेज हो गया लोड हो गया। अब हम चलते हैं, नहीं ये तो एलुमनाई नेटवर्क की ये काफी सारी इन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अब हम चलते हैं 2022 और 24 के पैकेज पे। हाँ जी, ये हो गई इनकी प्लेसमेंट हाइलाइट्स। यस, सेलिब्रेटिंग, ठीक है जी, NIRF रैंकिंग, ओके। ये देखिए, ये ऑफर्ड पैकेज की वेब स्लाइड आ गई, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 9.05 लाख का है। 9 लाख का ही एवरेज प्लेसमेंट है। टॉप 50% स्टूडेंट को 10 लाख का एवरेज पैकेज मिला है, और हाईएस्ट पैकेज टॉप 10% स्टूडेंट को लगभग 12.5 लाख का पैकेज मिला है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो इन्होंने रिक्रूटर्स को भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, अच्छा ये रिक्रूटर्स की इंफॉर्मेशन है। डिलॉयट, HDFC बैंक ने 62 स्टूडेंट लिए हैं। ICICI, जेनपेक्ट, HCL, एशियन पेंट्स, कोटक, आदित्य बिरला, SPN ग्लोबल, उसके साथ साथ ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये सेक्टर वाइज प्लेसमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या हो गया भैया, सेक्टर वाइज प्लेसमेंट यहां पर है, तो आप ये देख सकते हैं। एक सेकेंड, सेक्टर वाइज प्लेसमेंट ये 40% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, 17% रिसर्च एंड कंसल्टिंग में, उसके साथ साथ 3% मीडिया में, 3-4% लगभग रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, 12% FMCG कंज्यूमर गुड्स में, ऑटोमोबाइल में लगभग 8%। उसके साथ साथ अगर आप जेंडर के हिसाब से देखें तो बॉयज एंड गर्ल्स का बिजनेस एनालिटिक्स में प्लेसमेंट का रेशियो एक जैसा है। फाइनेंस में आई थिंक बॉयज को ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट, ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और ये थोड़ा सा जेंडर डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं। मार्केटिंग, ऑपरेशन और HR के लिए इन्होंने दिया हुआ है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग हैं। अब देख लेते हैं क्या इस पे और कुछ इंफॉर्मेशन है। प्रोफाइल ऑफर्ड, यस, कई सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि सर कौन कौन सी हमें प्रोफाइल मिल सकती है। तो देखिए, मार्केटिंग में आपको यहाँ से प्रोडक्ट मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, प्रोडक्ट कंसल्टेंट, कंज्यूमर इंसाइट्स, ब्रांडिंग, ट्रेड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी प्रोफाइल्स मिलती हैं। फाइनेंस में आपको यहाँ पर क्रेडिट, रिस्क, एडवाइजरी, काफी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, स्पेंड एनालिटिक्स, और वैसे भी थोड़े से तो हाईटेक प्रोफाइल्स वेबसाइट पे कॉलेज वाले मेंशन कर ही देते हैं। सेल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, जबकि ज्यादातर बच्चों का प्लेसमेंट सेल्स में ही होता है, तो सेल्स आपने कहीं पे यहाँ पर लिखा नहीं देखा होगा। मार्केटिंग लिखा है। एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में भी, क्लाउड में भी यहाँ के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद एनालिटिक्स को हमने देख लिया। HR में भी अगर आप देखें तो HR में HR इंफॉर्मेशन, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। HR इंफॉर्मेशन, टैलेंट एक्विजिशन, HR एनालिटिक्स और कंसल्टिंग, HR कंसल्टिंग, ऑपरेशंस की भी प्रोफाइल दी हुई है, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। तो ये हमने वेबसाइट से देख लिया कि भैया जो यहाँ पे ये सक्सेस स्टोरीज हैं, वीडियोस हैं स्टूडेंट्स की, आप देख सकते हैं। आवर अचीवर्स, ये इन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स इतने हैं जो जिनको अच्छी अच्छी जगह पे जॉब मिली है। देखो भैया, मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, मुद्दा जो है वो है ROI का। 15 लाख की फीस है, 9 लाख का प्लेसमेंट एवरेज है, और 50% बच्चों को भी लगभग 10 लाख का प्लेसमेंट मिला है। और यहां पर यह मेंशन नहीं है कि 480 बच्चे पढ़ रहे हैं। 240 थे PGDM जर्नल में, 120 थे फाइनेंशियल में, और 120 थे रिटेल मैनेजमेंट में। तो लगभग 240 480 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 480 में से कितने बच्चे को प्लेसमेंट, कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट कैंपस के थ्रू ही मिला है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ओवरऑल प्लेसमेंट वेबसाइट पर मेंशन नहीं है।
हाँ, काफी सारे ब्रांड इन्होंने मेंशन किए हैं, बट एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जयपुरिया इंदौर भी है, जयपुरिया उसके साथ साथ आपका नोएडा भी है, जयपुरिया जयपुर भी है, और उसके साथ साथ जयपुरिया लखनऊ भी है। तो ये चारों का कैंपस जो प्लेसमेंट है वो सेंट्रलाइज होता है, तो इसीलिए सभी ब्रांड आपको हर जगह दिखेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट आरओआई के मामले में मुझे लगता है कि आपको और भी थोड़ा सा अपनी रिसर्च करनी चाहिए। बस ये डिपेंड करता है, अगर आपको लखनऊ से ही करना है, अगर आपको 15 लाख में कोई प्रॉब्लम नहीं है और 7-8 लाख तक का प्लेसमेंट भी आपको मिल जाए तो यू फील बेस्ट, यू फील गुड, तो डेफिनेटली ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बट एक बार आप एनालाइज कर लें कि इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं और कौन से कॉलेजेस हैं जहां से आप अपना पीजीडीएम कर सकते हैं। तो आई होप हमारे इस वीडियो से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन जयपुर या लखनऊ को लेके मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल सके, मैं कोशिश करूंगा कि वो इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही आने वाले कॉलेजेस के वीडियोस टाइमली मिलते रहे। अगर किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बता दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।